तेरा शुक्र गुजारा बाबा शुक्र गुजारा। रहमतां नूं वेख अखां हस पईयां रोंदियां, तेरे बाजो शामस्ताना जी सिफतां नहीं हुंदियां। रहमतां नूं वेख अखां हस पईयां रोंदियां, तेरे बाजो बेपरवाह जी सिफतां नहीं हुंदियां। क्यों ना तेरे दर ते बाबा तन मन तन वारा, क्यों ना तेरे दर ते शहनशाह तन मन तन वारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा बाबा शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो बाबा रहमतां लेकां, कदे मैं तेरे वाले कदे ना वल वेखां। ओ दित्तियां ने शामस्ताना जी ने ऐश ते बहारां, दित्तियां ने बेपरवाह ने ऐश ते बहारां। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा बाबा शुक्र गुजारा। मिलियां तेरे दर तो बाबा रहमतां हजारां, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा बाबा शुक्र गुजारा शहनशाह शुक्र गुजारा। धन धन सतगुरु धन धन बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। साखी तेरे दर दे उत्ते आ गए मस्त दीवाने, तेरे नाम दियां तुमां पै गईयां सारे विच जमाने। सबनू बाबे ने मस्त बना दिता भर दिते पैमाने, नजरां नाल पिलाती शहनशाह ने खोल दिते मैं खाने। किते वेले बैके रब ने बनाई संगते, किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। ऐसी मौज मस्तानी आई संगते, किते वेले बैके किते वेले बैके रब ने बनाई संगते, किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। ऐसी मौज मस्तानी आई संगते, किते वेले बैके किते वेले बैके रब ने बनाई संगते, किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। मस्ताना जी दे रंग निराले नहीं कहण विच आउंदे,
ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਹਾਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੰਗ ਤੇ ਐਸੀ ਮੌਜ ਮਸਤਾਨੀ ਆਈ ਸੰਗ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੰਗ ਤੇ ओ माता तुलसा ते पिता पिला मल हसया विच कोटड़े अनामी चों बदल वसया ओ माता तुलसा ते पिता पिला मल हसया ओ विच कोटड़े अनामी चों बदल वसया ओ सामण शाह ने सामण चढ़ी लाई संग ते सामण शाह ने सामण चढ़ी लाई संग ते ऐसी मौज मस्तानी आई संग ते कीते वेले बह के ओ कीते वेले बह के रब ने बनाई संग ते कीते वेले बह के रब ने बनाई संग ते बेगू रोड उत्ते सरसे दे डेरा बनिया ओ सारी दिन रात चली ना आराम करया ओ बेगू रोड उत्ते सरसे दे डेरा बनिया ओ सारी दिन रात चली ना आराम करया उथे जंगल च मंगल बनाई संग ते उथे जंगल च मंगल बनाई संग ते ऐसी मौज मस्तानी आई संग ते किते वेले बह के ओ किते वेले बह के रब ने बनाई संग ते ऐसी मौज मस्तानी आई संग ते ओ पिंड कोटड़े चो चल बाबा ब्यास आ गए खेमा मल तो मस्ताने दा खिताब पा गए ओ पिंड कोटड़े तो चल बाबा ब्यास आ गए खेमा मल तो मस्ताने दा खिताब पा गए ओ बाबे लुट लई खुदा दी खुदाई संग ते बाबे ने लुट लई खुदा दी खुदाई संग ते ऐ जी मौज मस्तानी आई संग ते किते वेले बह के ओ किते वेले बह के रब ने बनाई संग ते ऐसी मौज मस्तानी आई संग ते दान दान सतगुरु ओ पिंड को
कोटड़े चो चल बाबा प्यास आ गए खेमा मल तो मस्ताने दा खिताब पा गए पिंड कोटड़े चो चल बाबा प्यास आ गए खेमा मल तो मस्ताने दा खिताब पा गए ओ बाबे लुट लई खुदा दी खुदाई संगते बाबे ने लुट लई खुदा दी खुदाई संगते चार जुगां विच पहली वार आई संगते किते वेले बैके ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते ऐसी मौज मस्तानी आई संगते फिर देन लगे नाम ता भंडार खोलते वो जिन्ने मंगे छटाकी सवा शेर तोलते वो फिर देन लगे नाम ता भंडार खोलते वो जिन्ने मंगे छटाकी सवा शेर तोलते ओ नहीं रमज किसे मौज दी पाई संगते नहीं रमज किसे मौज दी पाई संगते चार जुगां विच पहली बार आई संगते किते वेले बैके ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते ऐसी मौज मस्तानी आई संगते बांबे बुद्धि लंडू वंडे सोना सिंगी चाड़िया ओ वंडे कपड़े दे थान विचों नहीं ओ पाड़िया ओ बाबे बूंदी लड्डू वंडे सोना सिंगी चाड़िया ओ वंडे कपड़े दे थान विचों नहीं ओ पाड़िया ओ वंडे कंबल गदले ते रजाई संगते वंडे कंबल गदले ते रजाई संगते ऐसी मौज मस्तानी आई संगते किते वेले बैके ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते ऐसी मौज मस्तानी आई संगते ओ गंगा नगर च वंडे बाबे बाग माल्टे ओ लोकी तोड़ तोड़ ले गए भर भर बाल्टे ओ गंगा नगर च वंडे बाबे बाग माल्टे ओ लोकी तोड़ तोड़ ले गए भर भर बाल्टे कईयां ने बुक्कड़ च पाली मठियाई संगते कईयां ने बुक्कड़ च पाली मठियाई संगते चार जुगां विच पहली बार आई संगते ऐसी मौज मस्तानी ओ ऐसी मौज मस्तानी आई संगते किते पहले पैके रब ने बनाई संगते फिर लग पै 84 दा मगड़ा जी मकाउण
फेर लग पै 84 दा मकाउण गेड़ा जी, ओ फेर लग गए 84 दा मकाउण गेड़ा जी, ओ फेर लग पै 84 दा मकाउण गेड़ा जी। ओ लक्कड़ वाली संगत च चक्कर लवाए जी, ओ तारे किते बिल्ले, ओ तारे कुत्ते बिल्ले खोते माझे गाई संगते, तारे कुत्ते बिल्ले खोते माझे गाई संगते। ऐसी मौज मस्तानी आई संगते, किते वेले बैके, ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। ओ फिर लग पै 84 दा गेड़ा मकाउण जी, ओ लक्कड़ वाली संगता तो चक्कर लवाउण जी। ओ तारे कुत्ते बिल्ले खोते माझे गाई संगते, तारे कुत्ते बिल्ले खोते माझे गाई संगते। चार जुगां विच पहली वार आई संगते, किते वेले बैके, ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। ऐसी मौज मस्तानी आई संगते। ओ इथे पलटू कबीर साहब आए दादू जी, ओ भेजे रूप थार थार के फकीर वादू जी। इथे पलटू कबीर साहब आए दादू जी, ओ भेजे रूप थार थार के फकीर वादू जी। हुण आप मौज तारन नू आई संगते, हुण आप मौज तारन नू आई संगते। चार जुगां विच पहली बार आई संगते, किते वेले बैके, ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। ऐसी मौज मस्तानी आई संगते। ओ भेजी पुलिस CID कालवैरियां, ओ जदों वेख्या उन्हां बाबा डिगे पैन डैरियां। ओ भेजी पुलिस CID कालवैरियां, ओ जदों वेख्या उन्हां बाबा डिगे पैन डैरियां। ओ माया नागणी नू फड़ के नचाई संगते, माया नागणी नू फड़ के नचाई संगते। ऐसी मौज मस्तानी आई संगते, किते वेले बैके, ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते। ओ सन 16 अप्रैल 1960 जी, बाबे डेरे विच कीता साधुआं दा कठ जी। सन 16 अप्रैल 1960 जी, बाबे डेरे विच कीता साधुआं दा कठ जी। ते वचन फरमाया, प्रेम रूप में गुलबहार, जुगों जुग से दोनों जहान का साथी, हर घट में मौजूद
प्रेम रूप में मौज बताई संगते, प्रेम रूप में मौज बताई संगते, मास्टर सतपाल देंदा है बधाई संगते, किते वेले बैके ओ किते वेले बैके रब ने बनाई संगते, चार युगां विच पहली बार आई संगते, ऐसी मौज मस्तानी आई संगते, चार युगां विच पहली बार आई संगते। धन धन सतगुरु, धन धन बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, तेरा ही आसरा। हाँ जी, शहनशाह दी साजी नवाजी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वाकई चार युगां च ऐसी ताकत ना आई ना आनी है, आनी भी नहीं आई भी नहीं। जो अनोखे खेल बेपरवाह ने कीते, ताकत आईयां, बहुत कुछ कर दिया रही, मगर जो शहनशाह ने ऐस मातलोक च कीता वो किसी ने कीता नहीं। कबीर साहब ने फरमाया कि भाई गोगड़ आएगा तुम्हारे से एक दिन बात करेगा, लेकिन बेपरवाह ने वो गोगड़ बाहर कट के दिखाता भी आ काल आ शक्ल आ रूप आऊगा टाइम ते, बाहर कट के दिखाता। और काल ने कितनी खुशी मनाई जिस दिन बेपरवाह इस मातलोक जो गए, काल ने इतनी खुशी मनाई, इतना तूफान आया कि 2 किलोमीटर तो डाणा लिया के काल दे बाजू तोड़े दोने, अज भी वो टुटे हुए न। यानी इन्नी खुशी मनाई कि मस्ताना इस दुनिया च रहिंदा दा पता नहीं कितने के जीव लै जांदा। हुण जिन्हां दे बेपरवाह ने नजर कीती, स्वामी जी ने फरमाया है कि भाई जिस दरख्त दे संत दातन करे उसको आदमी का जन्म देंगे, जिस जानवर पे सवारी करें उसको भी आदमी का जन्म देंगे। और कितने जीवां ते शहनशाह रोड ते खड़े होके बोलते, भाई कहाँ जाते हो जी? बेचने के लिए जाते हो। भैंस कितना दूध देती है जी? दिंदी है 8-10 किलो। ना भाई इतने से हमारा क्या होगा, हमें तो 20 किलो दूध चाहिए। ले गया। जे किसी ने कहता जी ये 15 किलो दे दिया, भाई इतना दूध हमें क्या करना, हमें तो 1 किलो दूध बहुत है, ले जा दी। अब उन्हां जीवां नूं नजर दे नाल तारे, नजरों नजर, जिन्हां जीवां नूं नाम देता उन्हां जीवां दा तां कहना की है, मगर उन्हां दी जेड़ी गलती है, जेड़ी बेपरवाह ने फरमाया कि पुत्र तेरा पाप किया तेरे को चुकना पड़ेगा। चाहे गुरु पूरा है पर वो खड़ा होकर के खल छिलाएगा। इस बचन नूं कोई टाल नहीं सकता, चाहे सूरज इधरों तो इधर उगन लग जाए। जिन्ने असी सत्संगी हाँ, साधुआं दा तां समझ लो भी, अगे भी मैं राणियां भी क्या, मैं महात्मा जी कोले भी क्या भी इन्हां दी चादर तां काली होगी, जमा शाह काली। क्यों? अंदरों खाने ने काली करती, बाहरों माया ने काली करती, बिल्कुल काली होगी। तुसी भान 8 पैर गीजे च पा लो, जे गीजा काला ना हो जाए तो। साधुओं की ताएं गई, लुट गया माल। और गृहस्थी आदमियों ने ये करते रहे कि शाह मस्ताना सतगुर है, पर मन्या था किसी ने सतगुर को नहीं। मनते फिर बात सी। हुण की है कि काल दा राज है, काल दा देश है, काल दा पसारा है। जय जय तुसी साला सर जाया है, जय जय तुसी सत्संग ते जाए, कोई फर्क नहीं। जो कोई दिलों का मोल ही कोई नहीं, की फर्क है? दिलों के मोले को फर्क पैंदा है। जिमें बेपरवाह ने एक बारी नाम देन लगे तो एक राधा स्वामी सच्चे पातशाह तो नाम लिया सी। तो शहनशाह ने फरमाया कि भाई कोई सच्चे पातशाह से नाम ले वाला न होना चाहिए।
फिर नहीं उठा, दूजी बार नहीं, तीजी बार गोबिंद नूं कहंदे पकड़ इसका बाजू। बोलिया हजूर मैथों गलती हो गई। शहनशाह ने फरमाया रे तू सच्चे पातशाह से नाम लेके हमारे से नाम लेता है, हमारे पिता के ऊपर वार करवाता है, इतना बड़ा जुल्म। पर उस शख्स सुलझी हुई आत्मा सी, वो एक ही शब्द कहना रहा हजूर दया करो, सच्चे पातशाह दया करो। शहनशाह ने फरमाया जा 40 दिन सिमन कर, सच्चे पातशाह तेरे को बख्शेगा। जिनी जिमें गुरु अर्जन साहब ने मोहर लाती ना गुरु नानक साहब दी, एवं जिमें शहनशाह ने शामण शाह दाता दी मोहर साहब ला के उन्होंने बख्शता। बख्शे तो आप खुद, मगर मोहर शामण शाह दाता दी लाती। हुण सानू ना तो पता लगे कि भी कौन कितों किसी ने नाम लिया, कितों कोई है, किसी तो है जिमें आउंदा ठीक है जी चलन दो। हुण तो वो गल हो रही है, जट का पुत्र उस गया, उन्हें एक साथी होर ले लिया, राज कोई रोटी पानी ना देवे, कहते भी हुण की करिए, बोले भी किवें करिए। उन्होंने अखबार मिल गया, अखबार की जंतरी बना ली, और जो पिंड च गए उत्थे एक सरदार मिल गया, कहना आओ पंडित जी, आओ पंडित जी। आए जजमान आए, अगे जजमान के पंडित जी मेरी मैं नहीं मिली, कै दिन हो गए। हुण जट दा पुछ सी, उन्होंने पता भी तीजे दिन तो सुसरी मिलूगी। हुण वो गए मैस की नज़र कट्टे बनी, कट्टे की मैं बनी, तो वो जंतरी वाला बह गया कि भैंस देखे कट्टे कनी, कट्टो देखे भैंस कनी, दूजा का जिमें दिखे दिखण दे, जिमें दिखे दिखण दे, तो जिमें चलती चलन दे। 5-7 मिनट किया कि सरदार जी छड्डो कट्टा, वो मैं मिल पी खा के रोट पग पा के। हुण तो साडे गुरुआं दा वो हाल है, वो आदे जिमें चलदी है चलन दे, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण अंदरों जिन्ना चिर अंदर राम प्रगट नहीं होगा उतना चिर उहदी बात के आप दी नहीं बनती, दूजे दी किवें बनाऊगा। फिर अमरपुरे दी बिशनोइयां दी एक बीबी सी, उन्हें इत्थों तक घूंघट कट लिया। तो बेपरवाह ने फरमाया भी ये घूंघट वाली लड़की को उठा दो। जो ना उठी गोबिंद नूं कहा, बोली जी मैं नाम लेना है। तो शहनशाह ने फरमाया अरे तू पहले नाम लिया है, अब तू कैसे नाम लेती है, तेरा दरगाह में फोटो लग रहा है। जे दरगाह च गए सी तां ही देख के आए ना, जिमें गौरमेंट फोटो ला देंदी है भी आ फाल्ट है इस आदमी का, बैंक च फोटो ला दो, आ चोर है तो थाने च फोटो ला दो। चोर डाकू का जां गुआचे का थाने च फोटो ला दें, जिहड़ा फाल्ट हुंदा पैसे नहीं दे सकता वह बैंक च ला देंदे ने। हुण वो ताकत उत्थे गई तो देख आई ना कि इन्हें पहले नाम लिया है। सानू किसी दे दिल की खबर ही नहीं तो सचखंड किहड़े वेले लेके जावांगे। पहला जिहड़ा शहनशाह ने फरमाया पुत्र तुम अपने हाजर नाजर जिंदा राम, हाजर नाजर जिंदा राम नू इत्थे चढ़ के देख लो, फिर थोनू कोई चीज बारा नहीं कर सकती, काल मां काल थोड़े ते बारा नहीं कर सकता, नहीं तो पता नहीं मन कदों लोट नहीं खवा दे। शहनशाह प्रमोद सी भाई कोई फकीर सी, बेशबा उन्होंने कहे भी तेरी दाढ़ी सच्ची, वो बोलिया भी नहीं। आखिर जो अंत समा आया उदों उस बीबी नूं बुलाई, बुला के कहने लगे भी अज सच्ची है, मैं अपने वतन जा रहा, अज मेरी दाढ़ी सच्ची है, अज तक भरोसा नहीं सी। हुण ये भरोसा किहड़ी गल दा करदा है, उपरों उपरों करदा है, अंदरों भरोसा इनू है ही कोई नहीं। पहली गल तो यह है भी आप इन्ने सत्संगी हाँ, पुराने शहनशाह के टाइम दे भी हांगे, महाराज जी के टाइम दे भी हांगे, अज भी हांगे, लेकिन साडे सत्संगियां तो बीड़ी नहीं छुट्टी। घने तो वो ऐ भी करते रहते हैं। और जो खुदा ने फरमाता कि बीड़ी सिगरेट वाले को 800 साल दरगाह में रखेंगे, खराद करेंगे और फिर लेके जाएंगे,
जिवें आपां मिस्त्री लकड़ी नूं खराद करदा है। अब 800 साल थोड़ी मोटी बात नहीं, 800 साल किनियां पीढ़ियां हो गई भाई 800 साल दियां। मास्टर जी पढ़े लिखे हो तुसीं? हाँ 16 पीढ़ियां। यानी वो चीज़ नहीं छुट्टी जिहड़ी सानूं इन्ना धोखा दे रही है कुछ भी नहीं। तो फिर राम नूं किहड़े वेले पावांगे? बोलो तुसीं बात लैके चलो हकीकत दी। ये ना सोचो कि सानू सतगुरु इस लत हुण साडे साधुआं दा काम की है। अगे जी बाबे ने फरमाया एक लत इत्थे ते एक उत्थे। अरे भाई किस तरह जाओगे? गंदे मकान च असीं बह नहीं सकते, झाड़ू मार के बैठते हैं। अरे खुदा के में हाफिज साहब ने कहना दिल का हुजरा साफ कर प्रीतम आने जाने के लिए। बोला तू दिल का हुजरा साफ कर ला फिर तेरा प्रीतम आऊगा, नहीं तो होर कर लूगा, हो किसी होर जगह जाके बैठ जूगा। अब इधर दिल का हुजरा साफ ही को नहीं, फिर बात किवें बनूगी? सागत संग ना कीजिए दूर हो जाइए पाक। कबीर साहब कहते चोर दे कोल दी भी ना टपो तो संग दा की करना। अब मारी मरूं कसंग की जो केले मुड करीर, ओ झूले ओ पसरे चोटां खाए शरीर। तुसी किसी आदमी दी सोबत करन लग जाओगे, जैसा वो हैगा थोनू अपने रंग च ढाल लूगा। तक कबीर साहब कहते ना कुसंग दा संग ना करो। बाबे ने 2 गायें दित्तियां साडे बाप नूं, एक गाय सूई सी एक सून वाली सी। बेपरवाह ने फरमाया भी ये गां जो बैड़ी सुएगी ये बच्चा देगी, बेचना नहीं। उन्हें बच्चा दिता, सफेद रंग का बच्चा बड़ा सोहना। और वो बच्चा अगर ना बेच दे तो मेरा ख्याल है भी कालमा काल की ताकत नहीं सी, भावें घरे सोना बरसी जाता। चाचा साडा आ जाया करे, भाई केड़ा तू नाम पढ़दा है? 5 नामन आ गुरु ग्रंथ साहब 1400 सफ़ा है। अरे 1400 सफ़ा तो है, जो तुसी उसनू मनोगे ता ही है, जे मनोगे तो 1400 सफ़ा थोड़ा की करूगा? शब्द तो एक काम देऊगा, एक। अब गुरु अमरदास नू एक शब्द ने काम दिता ना, 70 साल देवी की पूजा करी और आखिर गुरु अंगद साहब कोले गए तो वह मालो माल होए, एक शब्द नाल होए ना। 1400 सभा तो उदों बने नहीं सीगा, तो गुरु अर्जन साहब ने बनाया है। वो क्यों बनया भाई? वो किहदी ताकत नाल बनया? वो गुरु अंगद साहब की ताकत नाल बनया, जिन्हों 82 साल की उम्र च नाम मिलया। 82 साल थोड़े नहीं होंगे। जिन्हों असीं कहने कि जी तू नाम ले लिया, कि हाँ जी मैं ले लिया। तू नाम लेके की कीता भाई? चोर तो तेथों नहीं मरे, सतगुरु की साध संगत की सेवा तेथों नहीं हुई, मुकदमे तू लाखों रुपया ला देना, बीमारियां च लाखों रुपया ला देना, संगत वास्ते तेरे को 100 का नोट है होर नहीं। नाम मिलिया सी भाई मच नूं, जिन्हें अपनी लड़की भी 20 रुपया च बेच दी, चिट्ठी नहीं मोड़ी। चिट्ठी रखण दे वास्ते 20 रुपया च लड़की बेचती। ओनू मिलिया सी नाम, जिन्हों कहते नाम। तू नाए गगन की सो मेरा गुरदेव। कहंदा जदों तेनू नाम मिल गया, तेरे अंदर पर्दा खुल गया, ओदा नाम है गुरु मेरा गुरदेव। ओदा नाम है तो नावे गगन की सो मेरा गुरदेव। जो गगन की धुन आउण लग गई, उदों वो पर्दा खुलूगा। अब वो उस पासे जांदा ही नहीं। हुण देखो साडे किसी आदमी दे माड़ी जी बीमारी लग जाए, कोई घर च भुख दुख की तकलीफ आ जाए, सवाल भी करूगा और कहूगा यार मेरा कुछ बनया तो है नहीं। इत्थे एक लहरां वाली ढाणी है, वो चाचा भतीजा ने बेपरवाह तो नाम लिया सी, मजदूरी करते सी। अज उन्होंने मालिक ने इन्ना कुछ दिता जी, दानती कोई नहीं। लेकिन उन्होंने लड़का गुजर गया, साल बाद वह पोता गुजर गया।
लड़का भी कैंसर की बीमारी नाल गया ते पोता भी कैंसर की बीमारी नाल गया। पोते वेले असीं वग गए तो मैं उन्होंने पूछा भी सरपंचा घरदियां दा की ख्याल है? कहंदा जी घरदियां दा विश्वास टुट गया। ठीक है, असीं चुप करके 2 महीने बाद वो मैनू मिलिया। मैं कहा भी जे तू किसी देवी देवते नूं मनदा की तेरा पोता बच रहिंदा, जां तू गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदा तेरा पोता बच रहिंदा? साबित करके दिखा, जे बच रहिंदा तां असीं हुण भी जिंदा कर देंगे। अरे जद जाना ही है उसने इस दुनिया तो तेनू 84 वाला जिहड़ा नाम दिता खुदा ने, शाह मस्ताने ने भी तेरी 84 मकाती, ओहदा कोई मुल नहीं। 84 लाख कोई छोटी मोटी जेल तो नहीं, बहुत बड़ी जेल है। ते ओहदा कोई मुल नहीं। देख साडे दिल दे उत्ते किन्ना पर्दा फिरिया होया है। जाना तो उन्हें फिर भी है, जाना उन्हें फिर भी है। तू किसे देवी देवता बचा सकता है कि? मतलब मन दे सवाल देखो किड्डे किड्डे ना। जदों ताकतां चलियां गईयां, किन्नियां ताकतां आईयां मुसलमानां तो ला लो तुसीं भी। फरीद साहब आए, दादू साहब आए, पलटू साहब आए, शमस तवरेज आया, मौलवी रूम आया, हाफिज साहब आया, बुल्ले शाह आया। उदों बाद चलो 10 पातशाहियां आईयां। जदों वो हुक्म अनुसार अपना शरीर काल नूं दे के चले गईयां तो बंदे की की ताकत है भी उत्थे रह जे? नौदरा दा वासी किवें रह सकता है? हुक्म अनुसार उन्हें जाना है। मगर तुसी इस चीज का शुक्रिया करो कि जिन्हें साडी 84 मकाती। हुण एक छोटी जी गलती दे नाल असी खुदा नूं भुल बैठे, भुल के असी अपने आप नूं खुदा मनण लग गए तो धोखा खावांगे। कदे वो बच नहीं सकता। जेड़ा अपने मुर्शद तो बेमुख होगा, बेमुख हो आराम ते व्यापन सके रोग, उन्होंने सारे रोग ही व्यापणगे। शहनशाह देखो एडी बड़ी ताकत सी, बेपरवाह कोले कप्तान साहब गए। हालांकि महाराज चरण सिंह ने कहा सी कि बई तू महीने तो 15 दिन तो गेड़ा मार के आया कर, लेकिन जांदा नहीं सी। वो कदे कदाई जांदा। गए बेपरवाह ने उठ के उन्होंने की धन शामनशाह निरंकार। राधा स्वामी नहीं बुलाई, धन शामनशाह निरंकार। फिर वह बाजू पकड़ के कहने लगे बैठ मूड़े पे। कहना जी मैं नहीं बहता। फिर बेपरवाह ने कहा भाई 4 पाई मंगाओ। कहना जी मैं नहीं बहता। चलो कि दरी मंगाओ। दरी ते बैठा, चाह पानी पियाया, खूब खातरदारी करी बेपरवाह ने। जब वो जान लग गया तो शहनशाह ने फरमाया कि कप्तान साहब शामनशाह दाता देखना तो आ मैदान में, नहीं तो खाली जाएगा। वो चुप कर गया, चला गया। कुछ दिनों के बाद ब्यास गया। महाराज चरण सिंह ने पूछा भी सच्चे सौदे गया सी? कहना जी गया सी। फिर मस्ताना जी ने कोई बचन, कहना जी उन्होंने आप बचन फरमाया सी। कहते फिर तू चोली क्यों ना करी? कहते जी तुसी नहीं दे सकते? कहना ना, ये दौलत उत्थे ही है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे कोले नहीं, ये दौलत उत्थे ही है। वो खाली गया। पिछों एक प्रेमी बोलिया जी तुसी इहनूं मूड़ा दिंदे सी। शहनशाह ने फरमाया रे कुत्ता, इस घर से हमारे को दौलत मिली है। जनी पोते तक बेपरवाह ने सलाम किया भी इस घर से हमारे को दौलत मिली है। और फिर असी जेड़ी ताकत दे थां ते असी बैठे हाँ, उस ताकत की असी एक खून नूं सलाम नहीं कर सकते, तो फिर असी परम संत खवावांगे तो की वो दरगाह च बख्शेगा? हर किज नहीं बख्शदा, चाहे कोई किड्डा लाट खान है। वो तो उत्थे बख्शूगा जिथे करदा रहे तू ही तू, तू ही तू। जिस मौके भी बेपरवाह निकलते सी कहते सी रे शामनशाह दाता से डरो, वो पता नहीं कब बदल जे, कच्छ में बिस्तर रखो।
ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੂਗਾ ਨਾ। ਛਾਮਣ ਚਾ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਆਮ ਇੱਕ ਕਮੋ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਦੁੱਧ ਬਣਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਏ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਚਨ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਘੋਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਧੰਨ ਛਾਮਣ ਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਛਾਮਣ ਚਾ ਨਿਰੰਗ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਧੰਨ ਛਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਛਾਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਤੋ ਚੌਧਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਆਈਏ। शहनशाह ने फरमाया पुत्र जब तेरा दिल करे ले आया कर। कोई साधन के अंदर सी, बाकी असी भी देखा भी सिंगल रोड सी, पीक हुंदी सीगी। आसर साहब रोड जिहड़ा अपने सिंगल रोड हुंदा सीगा और कोई साधन नहीं सी। तो कदे कहंदा सानू जदों साधन मिल जांदा 2 बारी भी लियाउंदे 3 बारी भी लियाउंदे पर साधन मिलण ते सी। एक दिन कोई गैर सत्संगी बिना नाम ले वाला सिकंदरपुर का बंदा उन्होंने पूछा चौधरी कित्थे चलिया? बोला जी सच्चे सौदे चलिया दर्शन कर। बोले चल जा, मैं भी चलना। भागे। तो शहनशाह ने पूछा चौधरी ये कौन है? बोले जी ये सिकंदरपुरों है पर गैर सत्संगी है। वो कहने लगा ब्रह्म सिंह भी। शहनशाह ने मुड़े तो उठ के जफ्फी पाली, अरे मेरे मुर्शिद के गांव से आया है। धन धन सतगुरु तेरा ही। वो है मुर्शिद परस्ती जिन्हों असीं मुर्शिद परस्ती कहने आ। एक गैर सत्संगी नूं अपनी छाती नाल ला लिया। फिर बेपरवाह ने फरमाया कि जो सिकंदरपुर की तरफ पिठ करेगा वो नरकों में जाएगा, भाई जेड़ा निंदा करूगा। अरे जेड़ा खुदा एक गैर सत्संगी ओदी मिट्टी नूं चुमदे सी, जेड़ा ओदा प्यारा है ओदी मिट्टी तो चुमण तो रह नहीं सकता। बेपरवाह ने लास्ट ते फरमाया 16 तरीक नूं बे पुत्र सच्चा सौदा अख वाले वास्ते बरिया तोड़ी सजदा करने के काबिल है। अख वाले वास्ते बरिया तोड़ी जब तक दुनिया रहेगी। असी किसे तो की लेना है? साडा किसे नाल की रिश्ता है? ना गुरु नाल है ना चेले नाल है, साडा तां खुदा नाल रिश्ता है। ते खुदा दी मिट्टी चुमांगे तो सानू जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। एक बारी असी सच्चे सौदे गए, सतनाम जी का चिताया एक साधु सी, साडा उहदे नाल थोड़ा प्रेम सी। उन्हें सानू चाह पानी भी पियाया, फिर वो सानू घुमाए सारे, कॉलेज भी दिखाया। असीं आख्या शुक्र है दाता तेरे दरबार च फिरना तो नसीब हो गया। जिथे पुराना गेट सी चढ़दे वाले पासे, जदों असीं उत्थे गए मेरी अखां चों आंसू आ गए। तो मैनू कहंदा महात्मा जी तुसीं क्यों रोए? मैं कहा मैं तैनूं की दसां, मेरे 40 साल दे शिकवे इस मिट्टी ते पैर रखण नाल दूर हो गए। ਉਹਦੇ करंट लग्या जिवें बिजली का करंट लगदा, 10 कदमां ते जा डिग्या। कहंदा असीं रोज़ ही रहने। ਉਹਦਾ जवाब सज्जना साडे कोले नहीं, रोज़ तो रहने हो पर खुदा नूं तां हिरदे च नहीं पाउंदे। हिरदे च तां 9 दरां दे वासी नूं पा रखिआ। जदों 9 दरां दे वासी नूं पाओगे तो उत्थे खुदा की लेना आऊगा भाई? हो जिवें सुबह आंदा कि भुखे नाल दोस्ती, नाले भुखते नाले नेस्ती। कि ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ रोटी ना ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ दोवें सौगे। कि नींद तो स्वाद होर कुछ लभदा नहीं। हुण साडे गुरुआं दा तां ਉਹ हाल है, भुखे नाल दोस्ती है तो साडा पेटा किवें पूरा होऊगा? पेटा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी तो पूरा होऊगा, नहीं तो हो नहीं सकता। वाकई उत्थे ताकत है, मगर किहदे वास्ते? मनण वाले वास्ते। हुण जिहड़े उत्थे रहिंदे ने वो तां सरां समझदे ने, वो डेरा नहीं समझदे। वो कहंदे तां कि सरां है तो उन्हां नूं मिलूगा की? उत्थों मिलूगा की? हुण गुरु ग्रंथ साहब नूं
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੇਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਖੀ ਹਾਦਰ ਨਾਦਰ ਵਾਕਿਆ। ਚੀਕਾ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਔਰ ਗੂਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੂਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਲਾਹੌਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਲਾਹੌਰੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕ ਹਟ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਬਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਊ ਜੱਗ ਭਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਭਾਊ ਪੀ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ? ਸੇਵਾ। ਭਾਊ ਸੇਵਾ ਲਿਜਾਣੀ ਆ, ਆਹ ਬੋਲ ਚੋਂ ਭਰ ਲਾ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ 2 ਭਰ ਲੀਆਂ, 3 ਭਰ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਬਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਵਰਗਾ ਰੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਵਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕਪਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਲੈ ਜੇ, ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਓਡ ਕੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਚਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਈ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਉੱਪਰ ਦਿਓ, 11 ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਘੱਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਐਸੀ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਕਮੜੋ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 11-11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਭੇਜਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮਹਿੰਦਰ, ਕੀ ਨਾ ਜੰਟਾ, ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਬੰਤਾ। ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾ, ਤਾਲਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਾ ਆਪਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਪਾਣੀ ਮੇ ਮੀਨ ਪਿਆਸੀ, ਮੋਹੇ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਵਿਆਸੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੂਣੀਦਾਸ ਨੇ ਬਕੈਣ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਬੋਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਕਰ 'ਚੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਪਟਾਤੀ, ਬੋਲੇ ਪਟ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਲੋਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਕਿੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਡਰਦੇ ਹਾਂ।
खुदा तो नहीं डरते। यूसुफ, मैं अगे भी एक दो बार ये मिसाल सुनाई है भी यूसुफ सोहना सी, भाइयों ने भी ये सोहना है, यदी इज्जत करते न, उन्होंने खूह सिटता, गोरख ने कढ़ लिया। आखिर वो बिकदा 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 लास्ट जो जाके बादशाह दे जा बिकया, किदे बदले? सूद दी अट्टी दे बदले। पहले बुढ़ियां सूद टेरदियां ना लकड़ी दे उत्ते, सूद दी अट्टी दे बदले जा बिकया। जुलेखा जिहड़ी राणी सी बादशाह दी, ओदी सूरत ते मौत हो गई। वो कहंदा मैं एक वक्त दा मारिया आदमी हाँ, मुसीबत दा मारिया, ता जिंदगी मैनू मुसीबत च गुजर गई। और एडा बड़ा पाप। वो रानी जुलेखा कहने लगी जे तू मेरी बात ना मनी मैं तेनू मरवा दूंगी। उन्हें कहा चलो वक्त दे मारे तहांगे दी बात मान लेने। जब जुलेखा दे कमरे च गया तो जुलेखा ने मिट्टी दियां मूरतां ते कपड़ा पाता। ठाकरां नूं मनदी सी वो। जदों कपड़ा पाया तो यूसुफ ने पूछा भी ये क्या कपड़ा है? कहंदी जी ये मेरे ठाकर न ते मैं मंदा कर्म कर लगी है, देख ना लेना। वो कहंदा यारो ये मिट्टी दे ठाकरां तो डरदी है, तेरे अंदर तो जिंदा ठाकर है। वो नस पिया उथों। जदों नस्या जुलेखा ने उसकी कमीज फड़ी, कमीज फटनी सी, अगे उन्हें जोर मारा, पिछे उन्हें मारा, कमीज फट गई और साथ में उन्हें रौला पाता, यूसुफ ने हथ पाया, यूसुफ ने हथ पाया। बादशाह सोचा बड़ा कहर हो गया, करो के वजीर नूं सद्या। वजीर कहंदा जी मैं फैसला कर दिना, जे तां अगों कमीज फटिया तो यूसुफ की शरारत है, जे पिछों फटिया तो जुलेखा दी है। हुण कमीज तां पिछों फटिया सी, वो साबित हो गया कि जुलेखा की शरारत है। तो देखो भी जे एक मुसीबत के मारे हुए आदमी जिन्हों पता नहीं गुरु मिलिया या नहीं मिलिया, और ओदी अंदर वाले राम ने मदद की, किड्डी बड़ी मदद की। एक बादशाह की राणी महना रखती है और ओदी मदद की, उन्हें मन्या कि अंदर राम हैगा। अपने सत्संगी बाह खड़ी करना भी असी राम तो डरते हाँ, राम का भय मनते हाँ, अंदर वाले राम तो भय मनने तो साबित करो। जदों अंदर वाले राम का भय नहीं है तो निमेड़ा किवें होवेगा? अंदर वाले राम तो डरो भी हर एक जगह हर थां ते सानू वो खुदा देख रहा, साडे नाल है। अखां बंद कर लांगे, कपड़ा पा लांगे तो पर्दा खुदा तो नहीं कर सकते। साडे नाल तो वो मुगले आजमी चंगी। जब वो अपने बादशाह के लड़के नूं मुलाकात करन गई तो रो पिया। वो कहती वाह भाई वाह, अरे प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से बंदों से पर्दा करना क्या। कहती जब खुदा तो पढ़दा नहीं तो तू राजे तो डरदा है, लख लानत है तेनू। तो सानू भी लख लानत है जेड़े खुदा तो नहीं डरते, बंदियां तो डरते हैं। अगे यार लठ ना मारे, साडे गल ना पै जे, सानू कुट्टण ना पै जे, सानू मार ना देवे। खुदा तो नहीं डरते, बंदियां तो डरते हैं। तो जो खुदा का डर नहीं तो सानू तारूगा कौन? खुदा का डर मनो तद इहदा बेड़ा पार होगा, नहीं तो इहदा बेड़ा पार नहीं हुंदा। जिन्ना मर्जी है अपने आप नूं फकर ते जोर मारी जावे, मैं प्रेमी हाँ, मैं सत्संगी हाँ। जिदे खुदा तो डरूगा उदे सारा दीन अमान होता है। मलोड़ चोर मार बेपरवाह सीगे, साडी ड्यूटी लाती हाथी ते एक बाग बाग हुंदा सी, डाबड़े दा नामदेव नूं पता है। बई बेर लियाओ, बेर लैन बागे। हुण बेर 4 किलो मिले, चेते महीने किहड़े बेल मिलने सी। वो हाथी दे बाग पिछे रह गए, असी अगे आ गए। जंड दी छां सी, मैं सौ गया, मेरे आए हथ। क्यों उत्थे बेहोश रहिंदे सी, उत्थे किहड़ियां
ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, नेकी राम ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो शहनशाह बोले भी आज सो गए, उनकी रोटी भी बंद, चाय भी बंद। तो नाल शहनशाह कह देना कि भाई हाथी राम तो चोर चक्का है और बाघ बौरियां वर्गा है, वो छोरा सारा मारा जाएगा। अब की होया जी, जो डेरे दे नेड़े आए वो कहते भी असी तो बाथरूम कर लिए, तो बेर मैनू फड़ाते। जो अगे आए, बाजार तो गर्म सी गई, अगे आए तो शहनशाह बोले बता बेर होर भी हन के यही न? मैं कहा जी इतने, कितने कन? मैं कहा 4 किलो। बोले 4 किलो तो ये 4 रुपए के हुए तो 8 रुपए तुम्हारी दिहाड़ी, 4 रुपए तेरी माऊ देगी। अब 4 रुपये मेरे सिर करते, करो फैसला, तुम इन्ने प्रेमी बैठे हो, केड़ी कोर्ट लियाओगे थे, केड़ा जज लियाओगे, है कोई जज कोर्ट? अब 4 रुपये सिर करते। बोले 4 रुपये तेरे सिर हो गए, और साथ में सोया क्यों? हुण जे तां असीं ऐ कह दिंदे भी जी थके सी, नींद आ गई, फिर तो पैंडा छुट जांदा। मैं कहा जी सोए तो नहीं, वो बाजार होर गर्म हो गया। शहनशाह बोले भाई तेरी चाय नामे को पिला दी, तेरे को रोटी भी नहीं देते, आज तुम्हारी चाय रोटी बंद। असी भी इट्टा कढ़न लगे। झंडे दे घरों लंगर आउंदा सी। बेपरवाह जो लंगर खवाउण लगे, मैं सोचा भी अगे तेरे ते तां लाणतां पैंदियां ने, जे तू जावेंगा लाणतां ही होर पैणगियां ते इट्टां कड्ढी चल, ठीक है। तो शहनशाह ने बुला लिया जी, बुला के मैंने मूढ़े दे खब्बे पासे बिठा लिया। खब्बे पासे बिठा के 4 फुलके टोकरे चो चक्के, बोले कर चोली। मैं चोली करती, चोली च पाते। मैं कहा जी मैं तो 2 ही खाऊंगा। 2 मोड़ के आपदी गद्दी थले दे ले, टोकरे च नहीं सट्टे। तो नामा बोलिया कि जी आज तुम इनकी चाय रोटी बंद करी सी, तो इसको प्रसाद दे दिया और किसी को दिया नहीं। तो शहनशाह ने फरमाया भी बदल की मर्जी जहां बरसे, चाहे रूढ़ी पे बरसे चाहे फर्श पे बरसे, उसकी मौज है जहां बरसे। ला भी शहनशाह लंगर खवा के ते टप च नहाउण लग गए। टप सी बड़ा जी, 5-7 मटके पानी दे पै जाएंगे। टप च नहाउण लग गए। मैनू कहंदे बई तू पहरा रख इत्थे। मैं पहरे ते बह गया। गणपत एक सैंसी MLA रहा सी गंगानगर, ਉਹਦੇ घरों तो ਉਹਦੀ पैण आ गई, कड़कदी धुप, कोई दरख्त का नाम ना। तो जदों थोड़ी थोड़ी आवाज आई तो शहनशाह बोले कौन है? मैं कहा जी गणपत के घरों तो ਉਹਦੀ पैण है। बोले भाई रन्ना क्यों आई? मार लठ। हुण एडी एडी दीवार, वो जी उतों चलिया गई। लठ लुट तो मैं की मारनी सी, मैं हथ जोड़ते भैन तुम चले जाओ, बेचारियां भागियां। वो हुण किन्ना कुछ बैठन, कोई 15 या 20 मिनट या आधा घंटा मान लो वो बैठियां। जो गर्मी लगी तो जय कौरी उठ के बोल दी है, कहती मैं नकम्मी कानू जम्मी, दर्द गमां दियां मारियां, पढ़दे गज्जी बेहुनर दे, तैनू शर्मा सारियां, दर तेरे ते आंड गियां बाबा असी कर्मा मारियां। शहनशाह बोले कौन बोलता? मैं जय गौरी। बोले बुला ला। 3 घंटे टप च बैठे रहे, आई शब्द सुनी गए। और जो थोड़ा जिहा चिर होवे लोटा पानी का सिर च पा लैण नाल आखण वाह भाई वाह। 3 घंटे आ खुदा दे फैसले टालन किहदा बध्या? प्रेम दा। आप रोज ही आखते हैं कि जिन प्रेम किया तिन पर पाया, वाकई पाया, कोई शक नहीं, पर कोई करे तो सही। हाँ जी। हाँ तू बोलेगा? हाँ बोले। बोल। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। दास 18 अप्रैल 17 अप्रैल ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ महात्मा रोशन जी ने किया, मैं एक किताब जी शहनशाह ने लिखवाई उत्थे देन गया। तो जो उत्थे पहुँचा मैनू आख्या भी सी 17 ਨੂੰ उत्थे पहुँचना है, तो मैं बड़ा पछताया। मैनू कहंदे
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਆ ਡੇਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਰਸੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਓਹੋ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਾਇਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੋੜਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਕਿਉਂ ਭਈ ਲਾਭ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। देखो अब इस बात इन्हें क्या ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਬਚਨ ਪਰਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੇਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਬੀੜ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? अब जिसने बनाई सी उसे ने बंद करती। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਆਈ? ਦੱਸੋ ਆਈ ਤਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 35 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਤਾ ਵਾਂਗੂ ਕਾਰ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਛੱਡਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। एक पत्रकार मैंने कहने लगा तो शहनशाह ने 16 तारीख को फरमाया कि भाई हमारे गरीब मसाने को किसी ने नहीं मन्या, हमारे पीछे से इतनी पब्लिक आएगी जो स्टेशन से लेके सच्चे सौदे तक सिर ही सिर दिसेंगे, पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो थोड़े सामने हो गया भी। सतनाम सिंह जी के टाइम ते 4-4 घंटे सरसा ब्लाक हो जाता सी, सड़क बंद हो जाती सी, इन्नी संगत जाती सी। फिर बेपरवाह ने फरमाया कि भी हरनाक्ष वांगू अपना नाम जपाऊगा। अब तुसी शहनशाह दे बचन मनो, बंदे दे बचन ना मनीए ना मनन चाहन। जिन्नियां किताबां असी तां अज भी आदे हां भी जिन्ने वेद शास्त्र बने न 90% झूठे ते 10% सच्चे, जिन्ने भी बने न। तो वो भी हो गया, अपने नाम वाला भी हो गया। फिर बेपरवाह ने फरमाया आके भी मस्ताना मस्ताना करना है तो बाहर कर सकते हो। वो थोड़े सामने आ गया सारा कुछ। अब आप बाहर ही करते हैं। अंदर तक अगले उत्ते गए सी 18 अप्रैल सानू साह नहीं उच्चा लैन दिता, शब्द तो किहने बोलन देने हैं।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਗ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 8 ਲੱਡੂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 4-4। तो गोविंद नू शहनशाह कहने लगे कि भाई बुल्ले, पहले शहनशाह आप खुद मुखार बचन च कह आए सी बाहर जाके कि भाई बुल्ले दी और मसानी दी कोठी बाहर पा दो, सच्चे सौदे आने का कोई हक नहीं, और गुरु के खजाने से इनको खर्चा देंगे। महीने वाले दिन आ सकते हैं जिद सत्संग हो, महीने वाले दिन, पहले नहीं। तो शहनशाह ने फरमाया कि भाई गोविंद या तो मस्ताने को रखो या बुल्ले को रखो। हुण जे तां गोबिंद कह दिंदा कि मैं 23 लख तैनू, तैं जिहा होर ना मैनू, जे तां कह दिंदा जी बुल्ले होर बथेरे, असी बुल्ले तो की कराउणा है, तो बात बन गई सी। आदा जी बुल्ला भी रवे तुसी भी रहो। इतनी बात ते शहनशाह नाराज होकर टुट पे। चला के नियामत जांदी वारी सच्चे सौदे दा 4 अंगुणा टुकर खा जाए। शामण शाह आश्रम जिथे हुण इन्हां ने घाह ला रखिया, उत्थे शामण शाह आश्रम बनी सी, ढाती। बेपरवाह अंदरले पासे गेट दे हो के ते ऐ ढूल ला के कंध नाल ते ऐ चरण लम्मे करके बैठ गए। 4 ही उंगला रोटी खाधी, बाकी मोड़ती। बाहर आ गए। बाहर आके सानू बोले कह रो गुमो जो कोठियां में, कोई सत्संग नहीं, 6 महीने दरवाजा बंद। तो बेपरवाह ने ऐ थले निमके थले जाके फिर ऊपर ले गए, उठे जितने गए। तो बेपरवाह ने फरमाया भी सच्चा सौदा हमारा काल के मथे हम चलते हैं। दान धन सतगुरु। अरे कितने उन्हें क्या भी मैं सूट पाऊंगा ये जे, कितने उन्हें क्या भी मैं इस तरह करूं। जेड़ी खुदा जेड़ी ताकत सानू दर्शन नहीं करन दिंदी सी जेड़ी चीज दे, और उस चीज दे नाल असीं खेलांगे कि खुदा दा खेल है, इहदा मन दा खेल है। हरमंदर जिਉਂਦਾ जागदा बैठा पुछ लियो। सानू चक के ले गए छेने खेड़े। बेपरवाह ने मगर लांगरी भेजा कलकत्ते वाला। आए शहनशाह चोर मार से बोले किसके हुक्म से गया। मैं कहा जी मैनू तकड़े सी हरमंदर होरी, मैं माड़ा सी, मैंने चक के ले गए। क्या बोलते थे। मैं कहा जी वो कहते भी तेरी शादी करांगे। शहनशाह बोले नरकां दी अम्मा लैण जांदा सी। फैसले अकाल पुरख दे। एक पासे तो असीं पढ़ते हैं अगे पर नारी तेशुरी मत कोई लाए अंग, रावण के 10 मस्तक गए पर नारी के संग। पढ़ते हैं ना। हाँ जी। और दूजे पासे असीं ओनू गले का हार बनाने तो बख्शूगा केड़ा भाई, बोलो कौन बख्शूगा। सतगुरु तेरा ही आसरा है। बख्शूगा शहनशाह। शहनशाह तो ता बख्शूगा जे तू ते हटेगा, जे ना हटेगा कोई नहीं बख्शेदा, झूठी बात है। ता बख्शूगा जे तू हटेगा, पीछे पीछे हटेगा फिर बख्शूगा। हुण तेनू तेरे घर वाली भी आदि भी सिमन कर, तेरे मुंडे भी आदि सिमन कर, और तू ठेकेदार बना बैठा किवें बख्शूगा भाई दस। करवाओ फिर किवें करवाइए। हुण संगल तो पा लियाइए मोटा जा भाई, मेजर सिंह संगल लियाइए तो पावांगे फिर लोटाऊंगे। धन धन सतगुरु तेरा। अब देख मैं तुहानू एक हैंट के जरिए सुना, मैं सारी बात नहीं खोलता क्यों वो खोलने वाली है नहीं। बकैन दे विच एक बुल्ला सी, होर बुल्ला सी, एक लम्मा जवान सी, और एक जानकी लड़की सी। वो दोवां ने झुमियां पा लियां थोड़े थोड़े फैसले ते। झुमियां पा लियां ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਟਣੀ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਆ ਗਏ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ,
ਜਿੱਧਰ ਸਾਮਣ ਛਟਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਨਕੀ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਨਾ ਬੰਨਤੀ। ਟਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ क्यों, ਬਈ इसने फकीर गिरा दिया। अच्छा ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ। ਮੋਹਣ ਆਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਤੇ 5 ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਅਗੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੂਗੀ। ਕਿ ਚੰਗਾ ਬਈ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਕੀਰ ਗਿਰਾ ਦਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਮੀ ਕਸਮ ਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਮੀ ਕਸਮ ਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਾ ਵੀ ਜੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜੇ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਤ ਵਿਗੜੇਗੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਜਣਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੌਲ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਟ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਅਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਟੋ ਵੀ ਕੀ ਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਲਿਆ। ਧੋ ਵੀ ਲਿਆਇਆ, ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਈਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਈ, ਕਹਿਰ ਸਾਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੇ ਤੋਂ ਸਾਧ ਲਿਆਂਦਾ, 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਸਾਧ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਗੇ ਜੀ ਬੜੇ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਣੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਆਖਿਰ ਜੋ 11 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਹਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਭਲਾ ਹਾਮਣ ਚ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਜੋ ਜੱਟ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਆਪਦੀ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਲਿਆ 2100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਭਿਉਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਾਧ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੜੀ ਕਹਿਰ ਸਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਢਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਨੇ ਕੌਣ? ਆਖਿਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਵਾਂਗੂ, ਤੀਜੀ ਬਾਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਕੀ ਦਿਸੂਗਾ? ਕੰਨ ਦੇ ਉਹਲੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਕੀ ਦਿਸੂਗਾ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲ ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਾਂਝਾਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਖਾਧਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਰ ਸਰੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਸੜੀਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਬੜ ਲੋਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਤਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੋ ਅਲਕ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਹਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਵਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੜਨਾ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਖੇਤ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੱਡੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਫੇਰ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਫੇਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿਰ ਕਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹਲੀਮੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜੀਏ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿੰਦਕ ਹਮਾਰਾ, ਬਿਨ ਪੈਸੇ ਬਿਨ ਕੌਡੀ ਕਰੇ ਚਾਕਰੀ काम हमारा हो। ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਟਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਖਦਾ स्वामी जी ने फरमाया सार बचन च लिखे, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ नहीं, मैं पढ़ाना ਸੀਗਾ कि भाई संतों के दरबार में पहरा नहीं होता, कोई चौकीदारा नहीं होता, उनकी चौकीदारा कौन करता है? निंदक। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ,
मत कोई मांगे भीख, मांगण से मरना बलारे, जे सतगुर की सीख। आप गया आदर गया, मुख से गया स्नेह, ये तीनों तभी गए जब ही कहा कुछ दे। कहना तेरा सारा माल ताली लुट गया जो तू ऐ कहता दे दे, तेरे पल्ले ही कुछ नहीं रहा, फिर भी शर्म नहीं आती। कमाल दी बात। अरे शर्म होनी चाहिए। तुसी मंग मंग के मर गए, फिर बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, ये बिना मंगे होगी तो कोई तो ताकत है ही ना। सतगुरु तेरा आसरा। बाबे ने तो साधु नहीं कटे, बाबे ने तो हृदय च रखे न, भावें झूठे न भावें सच्चे न। कोई साबित कर दे भी बाबे का साधु मंगता फिरदा, चाहे वो कैसे भी ना, वो तो खुदा ने अगे फैसला करना कर्मां दा। तां इत्थे जात तेरी पुछनी नहीं, अमलां ते होने ने नमेड़े, वो तो उन्हें करना है। मगर इत्थे उन्हें लाज नहीं लगन दित्ती भी ऐ कहदे भी मस्ताने दा साधु मंगदा फिरदा। सच्चे सौदे वाले जो गुरमीत ने कढ़ते तो की हो गया, शाह मस्ताने तो नहीं कढ़े, उन्हें तो दिल च बिठा के लेके जाऊगा। दसो कोई साधु साबित कर दे मेरा टिकाना नहीं बनया, मेरी जगह नहीं बनी। अरे फिर भी असी खुदा दा जिक्र ना करिए, बेसबरे होए रहिए, तो फिर लख लाणत सानू साध बनन दा, साध खमाउण दा तिरकी कोई नहीं। अरे जिसने थानू कोई लाज नहीं लगन दिती, बेपरवाही ताकत। सतगुरु तेरे आसरा। आ देख रविदास बैठा है, ये तो शहनशाह तो बाद च आया, मौके ते तो नहीं आया। नहीं हुण ये तो पुछ लो, एदी भी वो लाज रखी जांदा है, नहीं रखता तो पुछ लो। रख दे। सब कुछ दिंदा है इसनू। अरे जेड़ा ओनू याद करदा, वो अज भी वो ताकत ओदी मदद करदी है, ओदी रक्षा करदी है। देख गुरबाणी च कितनी शक्ति है। हूं तो तुसी एक रूढ़ी ते रख के बैठ जाओ, उथे पब्लिक आ जूगी, उथे पैसा आ जूगा। हुण सारे थाई तां गुरु नानक साहब जां गुरु गोबिंद सिंह नहीं गए, एक पिंड दे विच 2-2 3-3 गुरुद्वारे बने ने उहदे नां ते, शहरां दे विच पता नहीं 10-10 ही बने होणगे, 20 बने होणगे, है ना बने। अगला कहंदा जी फलाणी पातशाही दा गुरुद्वारा, तिगड़ी पातशाही दा गुरुद्वारा, उथे गईयां दा नहीं पातशाहियां। पातशाहियां तां मन्निया एक थां जो 2 थां जे 4 थां 10 थां जा सकदियां होणगीਆਂ, पर सारियां जगह तां नहीं हो गईयां, पर उन्हां दे नां ते बने न, चली जांदा टांच गुरु साहब दे नां ते बने नो। तू इत्थे भी बैठ जाएगा, इत्थे भी गुरुद्वारा तैयार हो जू, मंदिर तैयार हो जू, ओदे नां ते हुंदा ना। हर एक जगह वो गए तां नहीं। 2 घर किसी पिंड जाओगे तां भी तुहानू छोटा मिल जू, चलो बड़ा नहीं मिलू तो गुरुद्वारा मिल जूगा, मिलू तो ओदे मालक दे नां ते। तो फिर सतगुर हैगा तो तां ही मिलता है कि एवें मिलता है। उस बाणी च कोई शक्ति रखी है तो मिलती है, एवें तो नहीं मिलती। हाँ जी। मगर उस शक्ति नूं असीं मनदे तो नहीं, जे मनीए तो फिर असीं उहदे नाल धोखा नहीं करते, उहदे नाल असीं ठगी नहीं करते। ठगी धोखा की है भी जिहड़ियां चीज़ां सानूं उहने रोकियां न, उन्हां नूं असीं इस्तेमाल करते हैं। शराब है, मीट है, कोई होर चोरी है, ठगी है, कोई निंदा है, चुगली है, उन्होंने असीं इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उहदे नाल साडा की प्यार होया गुरबाणी नाल। गुरबाणी कहंदी है तू सारियां चीज़ां नूं फाटे कपड़े तरह ला दे और एक सच ते चलण लग जा, हक हलाल दा लुकमा खाण लग जा, तैनूं कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। महाराज जी ने फरमाया भी नसरुद्दीन एक बादशाह होया दिल्ली दे विच, जेड़ा के ओह की करदा सी बई कुरान शरीफ लिखदा दसदी कुरान शरीफ लिखदा और फिर वो नौकर नूं दिंदा, वो नौकर बेच के आउंदा, फिर वो अपने बीबी बच्चों का गुजारा करदा। एक बादशाह का नौकर सी जिहदी 2 रुपये तनख्वाह सी महीने की। उहदे घरों चिट्ठी आई
कि भी तू घरे आ जा, शादी है। बादशाह कहता भी चलो कोई नहीं, तेन कुछ दे के टोरांगे। ओदी पिछे भी तनख्वाह बकाया पई सी। आखिर जी उन्हें कहा जी मैनू छुट्टी दे दो, मैं जाना है। तो बादशाह ने उन्हें 2 रुपये देते। जब 2 रुपये देते तो ओदा दिल जिहड़ा सी मुरझा गया। तो बादशाह कहने लगा फिक्र ना कर, मेरी हक दी कमाई है, अल्लाह बरकत पाऊगा। आखिर जी ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਅਨਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2-2 ਦਾਣੇ 4-4 ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਅਨਾਰ ਲੈ ਲਏ, ਪੰਡ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। जब रानी बीमार होगी तो हकीमा ने कहा भी बच सकती है, पर एक शर्त पे भी इन्हों अनार मिले। हुण राजस्थान च अनार किथे? बादशाह ने ढंडोरा पटाता। उन्हें पूरी तसल्ली करी भी ऐसा ना हो कि कोई मेरे अनार भी खोले। पूरी तसल्ली करी भी वाकई बादशाह की रानी बीमार है। वो दरबार चला गया। उन्हें नौकरां ने कहा जी जितने मर्जी रख लो, 1000 रुपया दाने का, जिन्नी अज का तुसी ज़्यादा नहीं तो 1 लाख का मान ही लो। तो जिथे हुण अनारां दी पंड सी उत्थे रुपया की पंड बन गई। 1000 रुपया दाने के हिसाब नाल तां पंड बननी सी। बादशाह पुछदा तेरा घर कित्थे जा? कहंदा जी राजस्थान च। नौकर भेजे नाल, सिपाही भेजे भी इहनूं घरे छड्ड के आओ। तो हक की कमाई ने बरकत पाई ना, तां शहनशाह सब्जी पकाउंदे सी, लकड़ां पकाउंदे सी भी अपने पुत्र थोड़े सिमन च नुकसान ना होवे। तुसीं अपने हक लाल दी कमाई करके किसी दे मुताज नहीं। हाफिज साहब कहंदे ने जिसनूं खाण नूं रोटी होवे, बैठण नूं टिकाणा होवे, उहनूं कह दिओ ना किसी दा मालक है ना किसी दा गुलाम है। शाह मस्ताना जी दा एहसान साडे ते, जिस सार लई मोहताजां। ओ रखवाला सारी दुनिया दा, उसनू सब दियां लाजां। आशा वंदना खाली जावण, सखियां दे दरबारों। शाह मस्ताना जी कर्म है कर दे, ओने गरीब नवाजा। शाह मस्ताना जी दे बारे में की लिखसा, ऐसी कलम जो स्याही मेरे कोल है नी। नूर शहनशाह दे कौतक हैं इतने, मेरे कोल ओ नाप जा तोल है नी। ओ दी मिठी जुबान दे होण चर्चे, ओना दी मिठी जुबान दे होण चर्चे। ते ओना बारे लिखना कोई एडा सोल है नी। आखना औखा है मेरे कोल बहुत मुश्किल, ओ जुबा लिखण दा मेरे कोई बोल है नी। जेड़ा
ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਮਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਛੋਟਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ।